ये देखें लाला पिंडी ਦੇ ਲੋਕ ਚਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बहुत ये सर तुसी भी अपना पेट घटा रहे हो ਪੇਟ ਆਈ ਕੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੇਟ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ अच्छा ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਖੀ ਕਿਤੇ परिंदे खा जो ना खोल है। हम वॉक कर रहे हैं और पीछे से फास्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाय गुड मॉर्निंग। भाई वो चिड़ियाँ जो होती थी ब्राउन कलर की छोटी छोटी, ये साग लगा हुआ। तो ये है जी हमारा प्यारा सा गांव। आपको आज सारा लाइव दिखाता हूँ क्योंकि आज हमारा स्टार्ट हो रहा है डे 1, क्योंकि वेट हो गया था 84। अब अलार्मिंग सिचुएशन 84 नहीं 84.6 हो चुका था, तो अभी बनता था भाई कि भाई उठो और चलो। पहले एक दफ़ा मैंने स्टार्ट किया था ये ऐसे कुत्तों की वजह से, फिर मैं नहीं कर पाया। यहाँ पर आसमान के ऊपर देखें, व्यूज़ देखें। अभी मुझे लगता है और भी पार्टनर्स मिलेंगे रास्ते में। ये व्यूज़ देखें, जब आप मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नेचर का पीक टाइम है। ये देखें खाली रोड्स हैं, सब सोए हुए हैं और आज मेरा डे 1 हो गया। चलते हैं आगे। अच्छा, मुझे ना घर वालों ने ये एक शॉप पर भी दे के भेजा है कि भाई ये ले जाओ। अब ये क्यों दे के भेजा है मैं ये आपको रास्ते में बताऊंगा, बल्कि वापसी में बताऊंगा कि इसका क्या काम है। ये खूबसूरत मंजर। अब गांव से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ से वो जो कड़ा आप लोगों ने देखा होगा गांव का बन रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है। ये आगे रास्ता जा रहा है, ठीक है। और ये इस टाइम हल्की फुल्की धुंध भी पड़ी हुई है। मोबाइल में थोड़ी कम नज़र आ रही है, रियल में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन है सही। तो अभी आपको साथ साथ लाइव सनसेट थोड़ी, अभी सनराइज़ दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं। 1 साल पहले आता था मैं, तो अब वापस आया हूँ। कि ये आपको रिक्शा आता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये 1 साल पहले भी ये रिक्शा जाना ऐसे ही सुबह सुबह, मतलब ये है कि लोग कारोबार के लिए सुबह सुबह उठ चुके हैं और निकले हैं, क्योंकि और जैसे हमारे बुजुर्गों की हकायत भी है कि भाई सुबह सुबह जो है ना वो रिज़्क बांटा जाता है, तो इस वजह से सुबह सुबह उठो। ये साग लगा हुआ, अभी इसके ऊपर जो है ना वो धुंध की वजह से वो और मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और ये हमारी गंदम है, ये डेरा है हमारा, ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ज़मीन जो है ना ये हमारी है जी, ये गंदम है और पीछे साग लगा हुआ था। ये दरख्त हमने लगाए हैं, मैं आपको दरख्त जो लगाए हैं उनका भी विजिट करवाऊँगा कि भाई 114 दरख्त लगाए थे हमने ये सीज़न में, तो क्या बना उनका वो भी दिखाऊँगा। क्योंकि आज हमारा है डे 1 ऑफ 100 डे चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी। सो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये जी बहुत ही खूबसूरत घर बन रहा है माशाल्लाह। हमारे गांव के दोस्त हैं इनका, ये देखें बहुत ग्रैंड, बहुत ही खूबसूरत है इधर। ये आगे देखें, आगे धुंध पड़ी हुई है सारी की सारी। ये आप लोग देख सकते हैं सारी धुंध है और हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सूरज की जो वो रोशनी होती है येलोइश सी, वो जो है ना आना शुरू हो चुकी है। आपको फील हो रहा होगा, पता नहीं ग्लासेस में मैं कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि बुरा लग रहा था, लेकिन खैर, क्योंकि आज है हमारा 100 डे चैलेंज का डे 1। इसमें मैं आपको 3 चीज़ें दिखाया करूँगा। एक तो ये कि मेरा डेली वेट कितना है। आज मेरा था 84.6, कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है मेरे ये डेली वॉक का। और दूसरी मैं आपको डेली ये सनराइज़ दिखाया करूँगा, ये नेचुरल वो जो सीन्स हैं, ठीक है, प्योर खालिस जो चीज़ें हैं वो दिखाया करूँगा, ठीक है। आपको अपना मंडी बहाउद्दीन, आपको अपना गांव, आपको अपना शहर, आपको अपना मुल्क पाकिस्तान देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मज़ा आएगा और डेली प्रोग्रेस हम नोट किया करेंगे। आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ पार्टनर बने। जो गांव से हैं वो मेरे साथ आया करें, ठीक है। और जो गांव से नहीं है वो हमें सब्सक्राइब करें या लाइक करें या फॉलो करें, वहाँ से हमें ज्वाइन करें और देखें कि डेली प्रोग्रेस क्या हो रही है। कच्चे ट्रैक पे रनिंग करनी चाहिए, पक्के ट्रैक पे थोड़ा सा मुझे बताएं। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसुकून सीन्स हैं ये सारे के सारे। यहाँ आपको दूर दूर तक लैंडस्केप नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक ब्यूटी नज़र आ रही है, ठीक है। और अक्सर लोग जो बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं हमारे दोस्त, वो तो इस चीज़ को मिस करते हैं कि ये बड़े बड़े लैंडस्केप्स, ये फसलें लगी हुई, ये हरियाली, ठीक है, ग्रीनरी। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ रोज़ दिखाया करूँगा और मज़ा आएगा। जैसे मैं गांव से बाहर आ रहा हूँ, धुंध बढ़ती जा रही है, मतलब मुझे था कि भाई नहीं होगी, और नीचे धुंध है, प्रॉपर नज़र आ रहा है, दरख्तों के ऊपर से भी वो खाली नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे धुंध है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
ये देखें आप, ये नीचे धुंध है, ठीक है, और ऊपर दरख्तों की जो टिप्स हैं, मतलब जो इसकी हाइट पे देखें तो वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये देखें नीचे धुंध बढ़ती जा रही है। ये गैस करें इस टाइम मैं किस जगह पहुंचा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। जो हमारे गांव के दोस्त हैं वो उन्होंने बताना है कि एग्जैक्ट कौन सी जगह है। जी मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ, ये प्रोटीन फार्म, कौन सा वाला प्रोटीन फार्म है, हुज्जन प्रोटीन फार्म के पास। और अभी तक जो है ना सूरज नहीं निकला। दिन पहले शायद कोई दोस्त कोई पूछ रहे थे कि भाई वो चिड़ियाँ जो होती थी ब्राउन कलर की छोटी छोटी, वो नज़र नहीं आती, नापैद हो चुकी हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हैं सही लेकिन सुबह सुबह होती हैं, क्योंकि अब दिन में हमने एक तो ये दरख्त बहुत कम कर दिए हैं और वो बेचारी पता नहीं कहाँ होती हैं, नेचर में देखने की कोशिश करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चिड़ियाँ, ये देखें जी, ये वही है। अब वो कलर थोड़ा सा इस वजह से आपको, ये देखें इधर, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वही वाली हैं, ठीक है। ये देखें, ये वही जो ग्रे कलर में चिड़ियाँ होती थी, ये वही हैं जो आपको पहले ज़मानों में नज़र आती थी, जब हम छोटे थे तब नज़र आती थी। और अब लोग देखते हैं कि भाई ये नापैद तो नहीं हो चुकी, एक्सटेंड तो नहीं हो चुकी, लेकिन ये हैं सही। लेकिन बाहर जब जहाँ दरख्त हैं वहाँ पे होती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घोंसले अपने वो बनाने होते हैं, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे बाहर आके, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं, ज़्यादा जो आबादी नहीं है वहाँ पे रहती हैं। सो इनको देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके आना पड़ेगा उठ के। ये जी अभी हम वॉक कर रहे हैं और पीछे से फाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाय गुड मॉर्निंग। ये फाज साहब ਤੁਹਾਡੀ कितनी प्रोग्रेस है, सॉरी आपकी कितनी प्रोग्रेस है जी और अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम में कितनी प्रोग्रेस है? मुझे 6 महीने हो गए हैं वॉक करते हुए, और वॉक स्टार्ट करने से पहले मेरा वेट था 87 kg, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जनाब आज मेरा वेट है 68 kg अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 87 से 68 ऑलमोस्ट 19 kg, या 19 kg। और हमने चैलेंज लगाया जी 100 डेज में हमने जो है ना वो 10 kg डाउन करना है, ठीक है, और इजी होके, ठीक है, और मज़ेदार और ऐसे और आज खूबसूरत भी साथ भाई आज मैं आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे जहाँ तक मैं वॉक करता हूँ। हाँ ठीक देखते है? हैं जी फाज साहब हाँ, हमें आपने थकना कहाँ तक नहीं है, ठीक है। अल्लाह के हाल करेंगे जी हाँ। फाज साहब, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह तो आइंदा भी आपने मेरा साथ देना है, आप मुझे ज्वाइन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रोज सुबह नमाज फजर के बाद जो है ना हम लोग निकल आएंगे, और यही रूट है हमारा, बहुत प्यारा सा रूट है। ज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह जी। हमारा 100 डे चैलेंज शुरू हो चुका है और अगर किसी को पेड डाइट प्लान चाहिए वो भी मिल सकता है। मतलब यह है कि इस रोड पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको नेचर भी मिलेगी और आपको डाइटिशियन भी मिलेंगे। फाज साहब आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, क्योंकि ये खुद एक सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने 20 kg जो है ना वो मतलब मजाक थोड़ी है, काम किया है। तो दिखाते हैं आपको साथ साथ, और मज़ेदार। जी जी फाज साहब के नाल जाओगे। फाज साहब की स्पीड दसो तुसी जी, ये स्पीड तकरीबन बनती है 8 से 9 मिनट पर किलोमीटर। और ये जो हम टोटल फासला तय कर रहे हैं वो कितना है? ये तकरीबन 10 किलोमीटर आने जाने का। अच्छा 10 किलोमीटर होने वाला है जी। और मज़ेदार सीन देखते हैं। फाज साहब आज हमें कहाँ लेके जाते हैं। और पंजाबी वालों के लिए फाज साहब सन कितने लेके जाते हैं आज? जी जी फाज साहब वैसे सीन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जी जी, बहुत ज़बरदस्त सीन है आज, धुंध पड़ी हुई है। और फाज साहब आपने बसंत पे भी जाना है? जी इंशाल्लाह बसंत पे तो हम जाएंगे ना, हम इनवाइटेड है बसंत पे। अच्छा, हाँ जी, मरियम नवाज ने जी फाज साहब को इनवाइट किया हुआ है कि भाई बसंत पे आए और हम एंजॉय करेंगे। उधर लाहौर में दोस्त है, वो कहते हैं कि इतना माहौल है, मतलब ईद पे भी इतना माहौल नहीं था जितना बसंत का माहौल है इधर। हाँ, अच्छा बसंत का ऐसा माहौल बना हुआ है, वो हर तरफ गहमा गहमी, और आवाम जो है नाइस। डोरों और गुड्डों के पीछे लगी हुई है और इकट्ठे कर रही है जितने इकट्ठे हो सकते फाज साहब 2-4 चीज़ें आपसे मंगवानी है लाहौर से, वो आप ले आएंगे? हैं। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर गुड हो गया, कम करेंगे। ठीक है जी। ये हमारा काम भी हो गया, लाहौर जाने वाला भी, क्या पता हम भी चले, कोई पता नहीं। हाँ, आप हमें ज्वाइन करें बसंत पे, हम वो तो कहते हैं दोस्त भी लेके है। अच्छा हाँ, चलो दोस्त देखते हैं करें। इंशाल्लाह। बाकी आपको नहर के ऊपर पहुंच के अब दिखाते हैं। हाँ जी फाज साहब दसो। जी एक और बात बताता चलूँ कि लाहौर में बसंत 6, 7, 8 फरवरी को जो है ना, पहले हम आपको अपने दादाजी दिखाते हैं और उनके चाचू जी। हाँ जी। देखिए ए तो सी वीडियो विच ले आ रहे हैं कि लोगों ने इंस्पिरेशन मिले कि भाई काम करना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ साहब दस कौन सी? जी वो मैं बात करना चाह रहा था कि जो लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी बसंत वाले डेज है ना, उसमें टोटल ट्रांसपोर्ट फ्री है। उबर यांगो 10,000 रिक्शे फ्री है, 5,000 बसें फ्री हैं, ओरेंट ट्रेन फ्री है, मेट्रो ट्रेन फ्री है। ठीक है, मतलब बाइक पे पाबंदी है, लेकिन यह कि आपको गवर्नमेंट बाकी सारी फैसिलिटीज दे रही है। आए और लाहौर में बसंत को एंजॉय करें, लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए। केमिकल डोर का इस्तेमाल मना है, डेढ़ तवे से बड़ा जो है ना पतंग वो उड़ाना मना है।
और है। इमरान खान की तस्वीर लगाना मना है या नहीं? जी जी वो भी मना है। ओहो, मतलब किसी सियासी शख्स की तस्वीर लगाना भी मना है। अच्छा अच्छा, मतलब किसी की भी नहीं लगा सकते आप लोग, जी जी बिल्कुल। लेकिन एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करें एंजॉय करें। तो फास साहब ये मंडी में भी होनी चाहिए थी कि नहीं? जी होनी चाहिए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अभी उन्होंने लाहौर में ये स्टेप लिया है। अच्छा, लाहौर में कामयाबी के बाद इंशाल्लाह ये दूसरे शहरों में भी स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होनी मतलब- चाहिए, लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए हाँ। केमिकल डोर मना होनी चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब बाकी ऐसे कल्चरल फेस्टिवल जो आपको ये डेली आपकी स्ट्रेस लाइफ से जो है ना थोड़ी सी रिलीफ देते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिल के बैठने का एक बहाना मिल जाता है कि आप इंजॉय करें। और ठीक है, तो अभी हम किला की हदूद में, किला आता सिंह की हदूद में पहुंच चुके हैं। ये आपको दिखाते हैं। फास साहब ये हम किधर पहुंच गए हैं? ये जनाब एक गांव है, एक तारीखी गांव है जिसका नाम है किला अतर सिंह। तो ये है जी किला आता सिंह, और वो किला भी आपको दिखा देते हैं। ये किला अतर सिंह की भी एक बड़ी पुरानी ये किला है वो टूटा फूटा हुआ किला है, लेकिन ठीक है। अच्छा, क्या तारीख है, कोई आइडिया आपको? ये वो सिखों के ज़माने में जो है इधर सिखों का ये किला होता था। अच्छा, बाकी इसके बाकी जो है ना डिटेल में मादरत मुझे नहीं पता। आपको कहीं देख के पढ़ के सुन के फिर आपको बताएंगे। जी जी और ये इधर मस्जिद में जो है ना लोग पढ़ रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं जी लिंक कैनाल के ऊपर। फास साहब इसके बारे में कोई हिस्ट्री? ये अयूब दौर में बनी है जी ये लिंक कैनाल। हमारे बड़े बताते हैं कि इधर आदि में हमारी ज़मीनें भी जो है ना इस नहर में आई थी। हाँ। आदि में हमारे जो है ना वो ज़मीनें मतलब कई कई एकड़ लोगों की, अगर ये सारा रकबा जेलम से क्योंकि ये निकलती है और चनाब में गिरती है, तो हज़ारों एकड़ के हिसाब से जो है ना ये रकबा इसमें ज़ाया हुआ है। हाँ, जिसमें हमारा रकबा भी शामिल था। हाँ, और बहुत दरखेज ज़्यादा लोगों का रकबा इधर शामिल था। और फासा में लग रहा है पानी बेच आया है आज। जी नहर जो है ना वो खुल गई है। मतलब जेलम से पानी जो है ना खुल चुका है नहर के अंदर। तो ये किला अंदर जाने का रास्ता है। बराए मेहरबानी ये गंद भी साफ़ कर लें। जी जी ये किला अतर सिंह, यहाँ से जी अगर आपने फालिया जाना हो तो यहाँ से रास्ता कितना है फास साहब? फालिया 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर। यहाँ से फालिया एग्जैक्ट इस जगह से 9 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। और मंडी कितना फासले पे? मंडी तकरीबन 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर यहाँ से ये जगह किला अतर सिंह। और ये खूबसूरत मनाजिर जो आप इस टाइम अपने कैमरे की स्क्रीन से देख रहे हैं। हाँ, फास साहब की स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं, क्योंकि मेरा आज डे 1 है 100 डे चैलेंज में, तो इस वजह से मेरी स्पीड स्लो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाऊँ, लेकिन ये देखें फास साहब की स्पीड माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मनाजिर और ये भी मनाजिर खूबसूरत है ना। ये जी आज मेरा इस टाइम आज डे 1 में मेरा वेट है 84.6 और फास साहब का वेट है 68। और मेरी हाइट है 5'10" और फास साहब की 5'8" हाइट है। और फास साहब कह रहे हैं कि मेरा 10 आइडियल kg, वेट जो है ना, आइडियल वेट मेरा 71 होना चाहिए। तो मेरा मतलब अगर आपकी हाइट 5'8" है तो आपका 71 आइडियल वेट होना। कोई रेंज भी होनी चाहिए ना फास साहब? मतलब 68 से 72 तक। 60 अगर आपकी हाइट 5'8" है, मतलब थोड़ी अगर हाइट 5.8 फुट है, 8 इंच। 5.8 फुट, हाँ जी मतलब 5 फुट 8 इंच है, तो फिर थोड़ा वेट जो होना चाहिए कम अज़ कम 68 तो लैके और ज़्यादा तो ज़्यादा 72, ठीक है। और मेरा इस टाइम 84 है, मतलब फास्ट साहब के मुताबिक मैं ऑलमोस्ट 10 kg एक्स्ट्रा जा रहे हैं और इस वास्ते मैं फिर कम करना है। 76 के दरमियान होना चाहिए। मतलब अगर आपका भी ओवर वेट है तो आप देखें और हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो गाँव वाले लोग हैं। कंटेंट बड़ा बढ़िया बनना है। इस टाइम हमने किला क्रॉस कर लिया और फास्ट साहब की मनाजिल अभी दूर हैं। फास्ट साहब हमें दूर लेके जा रहे हैं जी आज। अपनी डेस्टिनेशन पे मैं जहाँ डेली जाता हूँ ना, वहाँ पे मैंने अपने 10,000 11,000 स्टेप्स जो है ना वो मैंने पूरे करने होते हैं। वो जहाँ पे मेरे पूरे होते हैं वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया है। मतलब 10 से 11 हज़ार कदम हमने चलने हैं और आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने मोबाइल के ऊपर स्टेप काउंट लगाया हुआ है, तो देखते हैं कि वो कितना फासला बनता है आने जाने का टोटल हमारा, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। अब हम किला से निकल के आगे जैसे की तरफ जा रहे हैं और उसके आगे चरुंड है, देखते हैं कहाँ तक फास्ट आप लेके जाते हैं हमें। हम दूसरे गांव में दाखिल होने का मतलब अपना गांव छोड़ के उससे अगला एक गांव क्रॉस किया, उसके बाद नेक्स्ट गांव में हम एंटर होने लगे हैं। मतलब पहले हमने लाला पिंडी, फिर किला अतर सिंह और अब जैसक, इस टाइम जैसक में एंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट और नेक्स्ट अब चरुंड तक शायद जाते हैं या नहीं जाते वो देखते हैं। तक जाएंगे हम चरुंड के मतलब 4 गाँव सॉरी, लाला पिंडी, किला अतर सिंह और जैसक और फिर चरुंड। खतरनाक हैं फास्ट साहब के प्लान्स। क्या खूबसूरत मनाज़र हैं जो इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये नहर है जी इमरान खान के टाइम दे, इमरान खान के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगाए थे, प्लांटेशन हुई हुई है बहुत ज़्यादा। ये आप लोग देखें नहर के साथ साथ
इस दफ़ा हमने भी 114 दरख्त लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसमें अलाइव कितने हैं? ऑलमोस्ट 50%, क्योंकि हमारी ज़मीन ये नहर की वजह से बहुत ज़्यादा पानी होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में, मॉइस्चर होता है, तो इसकी वजह से हमें सफ़ेदे का दरख्त जो है ना वो सूट करता है। तो ये भी इस फ़ायदा लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और ये सबसे नेक काम है जो आप अगली नस्ल के लिए भी कर सकते हैं, तो इसमें हिस्सा लाजमी लें। हमें जो जो सब्सक्राइब करेगा हम उसके बदले में इंशाल्लाह एक दरख्त भी लगाया करेंगे, इंशाल्लाह लाजमी। ये हमारा है, आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाल्लाह आपके नाम का दरख्त लगाएंगे, आपको भी स्वाब मिलेगा, हमें भी स्वाब मिलेगा इंशाल्लाह। फासा भी सदका जारी है ना। और ए भी रोड तो तुसी हटांदे हो, मतलब आप रोड साफ करते हैं तो वो भी सदका जारी है, सुन्नत अमल है, ठीक है। और दरख्त हम आपके नाम का इंशाल्लाह लगाएंगे, आप हमें फॉलो सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो कर लें। जी अभी हम वॉक के दरमियान में बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ नजर आई, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जूम करके। ये क्या है फास साहब? ये जो है ना वो फास साहब इसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। ये क्या चीज़ है यार? ये परिंदे का जो है ना होल है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें बताएं। ये चीज़ देखें, फास साहब की पिक्चर भी इसमें आ रही है, बहुत प्यारी। ये देख रहे हैं क्या चीज़ है? अगर आपको पता है तो हमें इसके बारे में गाइड करें कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। कोई चीज़ लग ऐसे रहा है जैसे किसी चीज़ का खोल हो, जैसे कोई परिंदे का। हाँ कोई परिंदे का या कोई पता नहीं, तो हमें बताएं। ये ब्यूटीफुल सीन्स माशाल्लाह, दिल कर रहा है कि भाई इसको रिकॉर्ड करी जाओ, और ये इतना प्यारा सीन है आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक तरफ नहर, एक तरफ बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हुए और बहुत रोड और कच्चा ट्रैक, पक्का ट्रैक, सारी चीज़ें इधर अवेलेबल है। फासा और कितना फासला लम्बा रहता है जी? बस 2-4 मिनट का फासला रह गया, इंशाल्लाह ओए ਅਸੀਂ होए अपने होए। डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। आज हैवी वॉक हो गया, तो खाना जरा पेट जिस डर के मैं आगे आ गया, और लेकिन फास्ट साहब जरा नहीं, ये मैंने लग रहा कि 10 दिन में खत्म हर चीज़। लो जी अब हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और मैं आपको दिखा, ये हमारा ऑलमोस्ट 4-4.25 किलोमीटर का फासला बन रहा है। अच्छा 4.5 किलोमीटर का एक साइड का फासला बन रहा है, अभी दूसरी साइड पे हम चलेंगे तो दिखाते हैं। और ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है वो आपको फासा बताते हैं जी। ये हमारा तहसील फारिया का गांव है, तहसील मंडी बाउद्दीन का गांव है, चुरुंड की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। ये दरख्तों की दूसरी साइड पे चुरुंड है। अच्छा हाँ जी, और हम चौथे गांव में दाखिल हो चुके हैं। तो आज हमने फासला जो तय किया वो पहले हमने लाला पिंडी, फिर किलातर सिंह, फिर जैसक और फिर चुरुंड, मतलब 4 गांव जो है ना इनकी हदूद को हमने टच किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था हमारा डे 1 ऑफ 100 डे चैलेंज। तो और ये जो है ना सनराइज़ भी हुआ है, लेकिन आज सनराइज़ धुंध की वजह से नज़र नहीं आया हमें। नाइस। अच्छा फास साहब से पूछते हैं कि इनको मोटिवेशन कहाँ से आई है? 6 माह हो गए इनको वॉक करते हुए और 20 kg कम किया, तो देखते हैं कहाँ से। जी साद भाई, असल में ना मेरा वजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अच्छा 87 पे पहुंच चुका था। 87। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना इसको कम करूं, मेहनत करके इसको कम करूं। फिर मैंने यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह देखी। मतलब वो जो लोग वीडियोस बनाते हैं मोटिवेशन के लिए, उनका फ़ायदा भी होता है, आप भी हमें देख के मोटिवेट हो जाएं। जी जी मतलब फास साहब तकरीबन 15 किलो ओवर वेट हो गए थे, और फास साहब को अल्लाह पाक ने हदायत दी है, जैसे आज अल्लाह ने मुझे भी हदायत दी है। और फास साहब 6 माह से माशाल्लाह 20 kg काम कर चुका है, मतलब इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी कोई हो सकती है सोचे। बाकी अपनी डाइट जो है वो हेल्दी रखे, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और स्पेशल जो शुगर के पेशेंट है ना, बजाय इसके कि इंसुलिन के लेवल पे रोज टीके अपने आप को लगाते रहे, बेहतर ये है कि आप लोग आए और वॉक करें। शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए वॉक जो है ना वो के मरीजों के लिए वॉक जो है ना बहुत जरूरी है। हाँ मतलब यही है कि आप किसी बहुत महंगे डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं और यही वॉक सेम टू सेम चीज है। ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ने की वजह है कि हमारा जो है ना वो हमारी रगों में खून जो है वो गड़ा हो जाता है। मतलब हम खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। हाँ। तो इस वजह से जो है ना हमारा जो वेन्स है ना वो तंग हो जाती हैं और खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है। और अगर देसी तरीके से देखा जाए तो अगर आप खाना खा रहे हैं और कोई यूज ही नहीं कर रहे तो जाहिर है उसने जमा ही होना है। तो अगर वो जमा होगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए यूज़ करें, रोज़ वॉक करें, फिर ये जो है ना शुगर और इस सब चीज़ों से बचें, खुद को भी बचाएं और अपनी फैमिली को भी बचाएं, क्योंकि ये बीमारियां जो है ना वो बहुत जलील करती हैं बंदे को। और हमें देख के मोटिवेशन लें। अल्लाह मुझे भी ऐसी हिदायत दे रखें जैसे फास साहब कर रहे हैं माशाल्लाह। आपको साथ में रखूंगा इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको मेहनत का सिला मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और ये खूबसूरत सीन इस टाइम जी जी मैं इंशाल्लाह आपे जाग जा करांदा मजीद है कि अगर किसी वजह तो ना ही हो तो फिर तुसी मैंने कॉल कर दे देवे या बेल दे देवे। आज डेट की है फास साहब? आज डेट है 1 फरवरी। कई 31 जनवरी? नहीं आज 1 फरवरी पक्की गल है? जी। अच्छा तो आज ही 1 फरवरी है और सर्दी का ही मौसम है दायरा है और हमें पसीना आया हुआ है। हाँ साहब को पसीना आया हुआ है, मुझे पसीना, मुझे था कि सर्दी है तो इस वजह से ये जैकेट पहनी हुई थी। तो आइंदा इंशाल्लाह अभी तो जो मेरा दिल कर रहा है कि उतार दें, पसीने आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, कमर जो है ना वो भीगी पड़ी है माशाल्लाह। क्या खूबसूरत रोड। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं वापस किला अतर सिंह और ये फास साहब की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझे भाग के मिलना पड़ता है हमेशा। ये खूबसूरत मनाजर भी देखें। लो जी हमारा फाइनली टर्न हो गया। अब हम ये किला अतर सिंह से अपने गांव वापस लाला पिंडी की तरफ निकल चुके हैं और सफ़र जारी है। दायरा थक भी चुके हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था। फास साहब का तो इजी सीन है क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं माशाल्लाह। यार ये किला वाले जो है ना यहाँ से गंद उठा लें, गांव की एंट्रेंस ही बहुत बुरी है। मेहरबानी करके यहाँ से कचरा उठाएं, अपने गांव को साफ रखें। आज हमें हमारे सर भी मिल गए हैं व्लॉग में। हम आपने फर्स्ट व्लॉग हमारा देखा होगा। ये नए हमारे जो है ये सर तुसी भी अपना पेट घटा रहे हो। पेट है ही कौन, कितने पेट कितने दसो है कोई पेट? चेक करें, चेक करें जी सर साहब का, सर ताहिर साहब का पेट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? कोई नहीं कितने? सर वो पहले इंसान है जो पैंट वेस्ट कोट पहन के साथ में बॉस की करंडी का सूट पहन के जनाब ये वाक कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आउटफिट चेक करें जी। और मेरा भी आउटफिट देसी है, सर का मजीद माशाल्लाह। ये सारे उर्दू बोलिए पंजाबी बोलिए सारा कोई बच्चे। हां चलो ठीक है सर। पहले हम उर्दू बोल रहे थे और अच्छा अभी ठीक है। जैसे देखिए पंजाबी भी हमारी जुबान है, पंजाबी उर्दू भी हमारी है, उर्दू भी हमारी जुबान। अंग्रेजी नहीं बोलनी हाँ। वो हमारी नहीं है। तो सर ने हमें ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह। ज्वाइन नहीं कर लिया, रास्ते में सर हमें मिल गए हैं वॉक करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए। जी वो अपना व्लॉग बना रहे थे। व्लॉग ही बना रहा था सर अपना व्लॉग यार चेक करें, व्लॉग कोलैप्स हो गया। हम कोलैबोरेशन हां कोलैबोरेशन हो गया। हमें एक भाई ने आजाद कश्मीर से पैसे भेजे हैं जी रास्ते के लिए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। हां आजाद कश्मीर से लोग पैसे भेज रहे हैं। ते सर ਤੁਹਾਡਾ weight कितने? मेरा वेट है ही नहीं, मैं वेट लेस हूं। इनका वेट है, मसला नहीं है इनका। मतलब फुल्लां दा वजन नहीं ਹੁੰਦਾ। जी मेरा 47। 47 हाँ बस नहीं 47 तो नहीं, अच्छा थोड़ा सा है ज्यादा ही। 65 हाँ 65 राउंड अबाउट। मेरा इस टाइम वेट सबसे ज्यादा है 84.6 kg जो मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर का वेट सर एग्जैक्ट दस दियो तुसी। अब एग्जैक्ट कोई नहीं पता, सर का एग्जैक्ट वेट नहीं Weight पता। नहीं है। फास्ट साहब का वेट 68 हो चुका है माशाल्लाह। मतलब इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत मुझे मेरा थी। फिर 60 होगा, अगर इनका 68 है ना अच्छा। तो मेरा 60 होगा। सर इस व्यू के बारे की ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ है? कौन सा व्यू? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ। नहीं उन्होंने नूरे पिंडी जाना चाहिए। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। कोई भी पेशेंट जेड़ा ना सर उन घरों निकलना चाहिए, बिस्तर छाड़ देना चाहिए बिल्कुल। ते बाकी जिदे मर्जी मुंह कर दे, कोई मसला नहीं मतलब डॉक्टर से बचें जी। और ये काम करें, कुदरत के नज़ारे देखें। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हाँ हाँ अच्छा मैं आपको बताता हूँ यार, हमें ना एक भाई ने आज़ाद कश्मीर से 2000 रुपये भेज के ना
फिर अच्छा। मुझे कहता है कि यार ये बताएं इस रास्ते पे टोटल खर्च कितना आएगा। अच्छा मतलब जैसे घर का काम होता है ना उसके अपने गाँव का, अच्छा कहते हैं हमें बताएं इस पे टोटल खर्च कितना आएगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आपका 2000 बड़ी रकम है हमारे लिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन आपकी हो गई है। अच्छा तो वो मतलब इस तरह से कि वहाँ से भी पैसे इकट्ठे करने को कह रहा था ना, कि हम और दोस्तों से कहते हैं आपके रास्ते के लिए हम पैसे इकट्ठे करते हैं। नहीं तो वो बंदा उसका लाला पिंडी के साथ कोई ताल्लुक है या बस एवं ही? है ताल्लुक, थोड़ा सा ताल्लुक है। ताल्लुक इतना ही है कि जब हम बिजनेस के लिए गए थे ना मुजफ्फराबाद, अच्छा तो वहाँ उनसे हमने शॉप ली थी। वहाँ पे हम हाँ तरबूज के बिजनेस के लिए तरबूज हम ना तो उनकी मतलब शॉप- एक बंदा जो लाला पिंडी का रिहायशी भी नहीं है, हाँ। उसको सिर्फ उसने देखा है कि भाई एक नए काम हो रहा है तो उसमें वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और हमें वो जानता है कि हम बंदे ठीक है, मतलब हम पैसे उसके खा नहीं जाएंगे। हाँ। ये उसका कॉन्फिडेंस है, मतलब ट्रस्ट कर रहा है कोई बंदा। ट्रस्ट कर रहा है और कहता है मैं और भी लोगों से पैसे इकट्ठे करके ना हाँ। तो आपको दूंगा, जिससे मतलब आपका रास्ता बन जाएगा आसानी से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी खबर है सर, बहुत जी अच्छी अल्लाह खबर पाक है। ऐसे लोगों को पैगाम मज़ीद ये है कि आप नेकी का काम बस शुरू कर दें। मदद कहाँ कहाँ से आती है ये अल्लाह आपको बताते नहीं है। माशाल्लाह हाँ आपकी मदद में लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा वो दी रीजन कि ये अंग्रेज दौर तो ही पुराना पिंड है, मतलब लाला पिंडी। लाला पिंडी बहुत पुराना पिंड है। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਬਹਾਲੀ ਅੱਜ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ आ हुण ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। मतलब 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਤਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ मतलब हिस्ट्री कायम हो गई है। ਔਰ ਲਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं माशाल्लाह। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਰੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। माशाल्लाह। जी। मतलब ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਵੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ 2 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ लेकिन सर ਸਮਝ मसला है ना बाहर सर जिस टाइम वापस होना ਹੁੰਦਾ है फायदा इस वजह तो नहीं इस चीजों के गवर्नमेंट को ऑपरेट नहीं करती। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੀ ਯਾਸਰ ਮਨੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਸਾਰੇ ਸੀ ਯਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਸਰ ਮਨੀਰ ਦੇ ਫੈਨ। ਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ जी जी बिल्कुल ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ? ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਣ? ਕੀ ਫੌਜ- ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ? ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਈ, ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ। ਆਊਟੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੋਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ? जी ਇਹ ਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ये जनाब है नाखिर है क्या खूबसूरत सीन्स सारस बंगला ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਸ ਬੰਦੇ। ਹੈ। सारस बंगला ਇਹ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਸ ਬੰਗਲਾ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਦ ਮੁਖਤਾਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਟ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਟਸਟਾਰ ਸੌਰੀ ਕੋਟਸਟਾਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਟਸਟਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਟਰਾਮ ਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਖੈਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਵੀ। लो जी सर आपको कोई मतलब की बात? हाँ। अच्छा दसो सारी। टिकटॉक से मैं वीडियो लाना ना, अच्छा। फिर दोस्त इन्ने पैसे दे छड़े, इन्ने पैसे दे छड़े। अच्छा वो बंदे दे पुत्तर मेरी वीडियो डिलीट कर छड़दे ने। टिकटॉक वाले? टिकटॉक वाले। मैं क्यों कर दियो? अच्छा वो ना है भाई तू पैसे मांगना है।
मतलब सारा ने टिकटॉक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ मतलब अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा मैंने भाई मंगता समझ के डिलीट कर छड़े ने कि ਇੱਥੇ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ मैंने ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਲਿਆ मतलब मैं टिकटॉक जाती कर रहा है बैकर्स कार्ड भी चूज करते हैं बैगर कान भी चूज ऐ सारे दे होना तो मूलियां रहनी ये जी हमारा डेरा आ गया है ठीक है यहाँ पे हमारी निवियां लानियां नहीं मेरा पुत्र याद है सोनिया बड़ियां रोटियां पका के फिर फोन करना के सर आए आपको हाँ आपको खिलाते हैं आपको मूली वाले पराठे खिलाते हैं ते ए ना वे के सान राती शाम 5 बजे फोन आया भाई पराठे ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ भूख होने लगी है ऐसी मॉर्निंग टाइम इंशाल्लाह खाल भाई जी जी बिल्कुल नाश्ते की हजरत हाँ जी नाश्ता करना है ना ये हमारी ज़मीनात हैं और जिन पे अभी हम मूली जो है ना वो पटने लगे हैं ये देखनी है कि भाई मूलियां हैं भी कि नहीं ए सर मेथरे भी लगे ने अगर तुसी मेथरे मूलियां कितने ने ये मूलियां हुन चेक करते हैं ए मूलियां दे पौधे नजर आ रहे हैं फासा बे दियो ना हेल्प करो थोड़ी सारी मेरी ए मैंने ए पत्ते बड़े लग रहे हैं साइज चौकी पता है फासा बे मूली पटन लगे जी नहीं साहब ये ना मूलियां कोई नहीं नो 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 अभी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अभी बच्ची हैं ए थोमे लसन इसकी असल गोडी नहीं हुई मैंने चाके एगे भी हैं तो सही लेकिन चेक करते हैं ये जिटेरे के ऊपर हमारे चाचू ने मूलियां लगाई हुई थी ओ फासा वो देखो ना मूली ओ नजर आ रही है ओ ये फासा साहब ने फासा साहब लाइव सीन में खाना है छोटी हैं अभी जो है ना कितनी ये अभी नहीं है ये देखे जी इधर भी 2 मूलियां निकल आई हैं ये तो ओके है ये तो जबरदस्त मूली है ये देखें नाइस 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 मूलियों का साइज हाइट छोटी है लेकिन सेहतमंद लग रही है क्योंकि आगे सीजन भी खत्म हो रहा है तो ये जो शॉपर मैंने आपको दिखाया था ये इसी काम के लिए था अब जी इसमें हम मूलियां डालेंगे सर जी थोड़ी हेल्प की जरूरत है कैमरा फड़ने जी काफी नहीं ये कितनी हो गई ए कोई 2-4 ते खांदे भी जाने ना मूली खाओ सर सुबह सुबह अच्छी नहीं होंदी अच्छी होंदी है बेहतरीन होंदी है आज गिले हो जाने नहीं दे पंगा है ये सारी मोबाइल पर इतना का है कोई नहीं ये जी अब हमने मूलियां पट ली हैं तो अब हम इनको ये घर जाके उतारें साहब इतना का है कोई नहीं हाँ जी नलका पटी गया वो किसी चोरी कर लिया नलका तो नहीं ये काम नहीं सही हुआ नलका ये किसे पाट लिया नहीं बहुत गलत किया नहीं जरूरत होए तो फिर मतलब किसी ने पैसे दे छड़ने ना तो हां जिस पटे है उन तो पैसे दे छड़ने ना पड़ता उस बेचारे भी इतनी मेहनत की है चलो साथ में राता ते करदा सानू 10 से यार चलो मैंने जरूरत है मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਟ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਦਿਓ आगे और मुड़ जिस नलका पटे अल्लाह ने दे देवे नहीं नहीं अगला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਸੁਣਾ दे दियो ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਹੈ अगला ਅਸੀਂ ਲਾਵਾ ਦੇ ਖਾ ਛੜਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ चलो जी ठीक है लो सर कैमरा लो जी अब हम पहुंच चुके हैं उस रास्ते के ऊपर जो ये नया हमारे गांव का बन रहा है ठीक है सॉरी पंजाबी में दसते आए लातान क्योंकि गांव का नवा रास्ता बन रहा है गांव के चावां साइडा तो पहले गुजर आई लेकिन हुण है तुसी देख सकते हो ए रास्ता जी प्रोग्रेस तुसी देख सकते हो पहले इतने दूर दूर तक सारा पानी तो नजर आंदा ही और अज ये जेड़ा रास्ता है सारा दी मेहनत तो पूरे पिंड दी मेहनत और नाल पूरे पिंड दी कंट्रीब्यूशन दे नाल ये रास्ता माशाअल्लाह बन रहा है ਇਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ join ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मतलब वो साइड तो वो साइड दी ग्रीन स्कूल दे सामने बिल्कुल जेड़ा रोड है ना उन क्रॉस करके सीधा आ जांदा है गवर्नमेंट स्कूल नाल शायद गटगोरा दी कोठी आ जा बहुत पीछे ना मतलब वो बिल्कुल है गवर्नमेंट स्कूल दे बिल्कुल सामने हुंदा है आगे दी ग्रीन स्कूल है दी ग्रीन स्कूल तो सामने वाला रोड क्रॉस करदा है जेड़ा बहुत आ जांदा है ना अच्छा बहुत रोड जांदा है उस रोड ने क्रॉस करके आगे आ जांदा है आगे हुन सामने घर है हां जी
ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 40-50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਾ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਚੂ ਰਿਆਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਐਸਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ मतलब अल्लाह अगर तुमने कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने वास्ते ले जा हाँ जी तुसा फातिहा पढ़न जाना है ते तुसा जनाब पिंड वाल नहीं जाना ओदे होंदी ट्रैफिक बड़ी ਹਾਂਜੀ ते ओथे घंटा घंटा इंतजार करना पे आ जांदा ना ट्रैफिक इतनी ज्यादा होंदी है हां और सिग्नल कई बार बंद होता थी जी तो जी ये सवाल तुसा जनाब सीधा बाहर हो जाना टापो टाप 5 मिनट दा फातिहा पढ़ के अगले ने बख्शा के आप वापस आ जाना ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੇ 1 ਆਫ 100 ਡੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼